हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 2 को, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट आई हुई है प्लेटफॉर्म का, उसको वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यह सेट आपको 1 to 5 के लिए जो भी टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए यह सीरीज़ हम लोग शुरू किए हुए हैं। इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एक से लेकर के आपको एक से जो भी क्वेश्चन सब दिए गए हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको हम लोग स्किप करते हुए जितने भी इसका जीएस वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जीएस वाला क्वेश्चन को हम लोग अभी निकालना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जीएस का क्वेश्चन यहाँ से निकलने लगा, अर्थात 51 से 51 नंबर क्वेश्चन आपका जीएस से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दें कि एक सेट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेट को वीडियो सेक्शन में जा करके वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं और अंत में अपना इसको ज़रूर हमें बताएं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनिक विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ओजोन जो है वह आपको पराबैंगनिक विकिरण जो पृथ्वी पर आती है सूर्य से, उससे पृथ्वी को रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा दिया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता या टीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, जस्ता को चढ़ाया जाता है। गैल्वेनिक प्रक्रिया में लोहे के ऊपर एक जमा के रूप में या एक परत के रूप में जमा दिया जाता है। नेक्स्ट है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या होता है? खाली स्थान दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से सितारे या तारे हमको कभी कम कभी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से यह आपको तारे टिमटिमाता प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आपको, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बताना है, प्रतिक्रियाएं किस में होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पाचक कक्ष में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है और मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है या बनता है। नेक्स्ट है आपका, एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए? बड़ा R का मान छोटा होना चाहिए, या बड़ा R का मान बड़ा होना चाहिए, या दोनों बराबर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बड़ा R का मान छोटे r से कम होना चाहिए, तब जो है प्रतिरोध में धारा का मान अधिकतम होगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल, मछली घर, फसल क्षेत्र या बगीचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जंगल जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। यह आपको जंगल स्वतः प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तरबूजा, गेहूं, मक्का या बाजरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तरबूजा का उत्पादन आपको होता है जायद मौसम में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तारों का टिमटिमाना। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, बाकी जो 3 रंग है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से घटना होती है। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मगरमच्छ में 4, मनुष्य की भांति इसमें भी 4 गो वेश्म या 4 गो कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्यूटेन का संरचना कौन सा है? ब्यूटेन का संरचना पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात C4H10, यह ब्यूटेन का सूत्र होता है। तो इसका संरचना आपको राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपको, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल। निम्न में से वह विशेष चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये अंडे देते हैं। सांप, मछली, मेढक, छिपकली सभी अंडे देने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट है आपका,
नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचीटी, चींटी और बिच्छू, या किस श्रेणी के जंतु है, किस वर्ग के जंतु हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप, स्तनधारी या पक्षी कीट, इस श्रेणी के ये आपको या इस वर्ग के आपके जंतु हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होगा, बाकी सब में हो सकता है। अल्कोहल अगर अम्ल का रहे तो होगा, ग्लूकोज और क्षार का रहे तो होगा, अम्ल और क्षार रहे मतलब अम्ल क्षार वाले जितने भी रहते हैं विलयन, उसमें विद्युत का वह सुचालक या चालक होता है, बाकी अल्कोहल के साथ ग्लूकोज रहते चालक नहीं होगा। नेक्स्ट आपको, दाद किस प्रकार की बीमारी है? इसका राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यह कवकीय बीमारी होता है या कवक से होने वाला बीमारी होता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट मिलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा खाली दिशा में संरेखित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दक्षिण दिशा में आपको यह स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रहता है। नेक्स्ट है आपका, माँ के गर्भ में बच्चा खाली स्थान के माध्यम से अपना पोषण ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात गर्भनाल के माध्यम से बच्चा अपना पोषण ग्रहण करता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको फिर से देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांडासन कहेंगे, या प्लासेंटा होना चाहिए। प्लासेंटा इस यहाँ पे दिया हुआ है तो प्लासेंटा वाला राइट आंसर होगा। ए वाला इसे आप जो फ्लोपियन ट्यूब है इसको आप गलत मान लेंगे, ये वाला सही नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखे हुआ है इसलिए ये फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ जो गलत है। प्लासेंटा वाला जो होगा वो आपका आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के खाली स्थान के कारण से सुनाई देती है। किस कारण से सुनाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन के कारण से हमें वह ध्वनि सुनाई देता है। नेक्स्ट है आपको, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? यह पूछा है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले वो कौन सा चीज़ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्नायु। टेंडन के कारण से हड्डी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है आपको, प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है, किसका इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दूरी का। नेक्स्ट है आपको, पेनिसिलिनियम एक खाली स्थान है, शैवाल, पेनिसिलिनियम या कवक, जीवाणु या विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कवक का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है आपको, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपको, कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात APT बोला जाता है। कोशिका इकाई की ऊर्जा ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल, या सीधे मेंडल भी आता है। नेक्स्ट है आपको, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फिटकिरी का निम्न में से दिया गया है। तो निम्न में से आपको फिटकिरी का उपयोग हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में विलाई पाई जाती है, या भिलाई छोटी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट आपको,
यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4D। लेंस की फोकस दूरी आपको दिया हुआ 25, तो उस लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, इसके हिसाब से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश को प्रिज्म से गुजरकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आइजक न्यूटन के ने इसको प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करके दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति, या वहीं इसका आविष्कार कर सकते हैं, उन्होंने ही बताया था इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपको, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है। क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो खाली स्थान वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। किस वृक्ष से यह निकलता है क्विनीन, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कुनैन से आपको क्विनीन निकलता है जो मलेरिया बनाने की दवा में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपको, मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 84 क्वेश्चन है आपका, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है। NPK का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खरीदते हैं खाद या उर्वरक के बोरा पे, वो क्या लिखा रहता है, उस क्या होता है NPK। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है आपको, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि सबसे अधिक आपको 78% में आपको नाइट्रोजन है, नहीं उसी तरह से 21% आपका ऑक्सीजन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जोड़ों क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जोड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जक अंग इसका है वह है आपको मैलपिगी नालिकाएं जो होती है, वह तिलचट्टे एवं अन्य कीटों का उत्सर्जक बाहर निकालने वाला बेकार पदार्थ अंग का नाम है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑस्मियम जो है सबसे सर्वाधिक सघन पदार्थ आता है। नेक्स्ट आपको, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पाओ क्रिस्टेटस। यह आपको पक्षी का मोर पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपको, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा, लोकसभा का सचिवालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह नियंत्रित होता है। नेक्स्ट आपको, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1990 में यह संसद द्वारा पारित हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी राव अंबेडकर ने इसे सुरक्षा का पाठ कहा है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विचरण का स्वतंत्रता, यह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आधुनिक दल व्यवस्था का व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ है ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह इंग्लैंड में शुरू हुआ। नेक्स्ट है आपका, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर? नदी के तट पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भोगवा नदी पर पुरातात्विक लोथल स्थान अवस्थित है जो हड़प्पा कालीन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? नहीं बताना है, वो बताना है जो नहीं थे सदस्य में उसका नाम। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन जो थे वह कैबिनेट मिशन में के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से यह आपको जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपको, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर में यह अवस्थित है भगत सिंह का स्मारक। नेक्स्ट है आपका, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति का नाम पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वसुमित्र जो थे वह आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति थे। नेक्स्ट है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया, कब ले गया ये बताना है। दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया ये बताना है। दिल्ली से कहाँ अपनी राजधानी को ले गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। नेक्स्ट है आपको, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल जो थे वह कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है, 16 वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट जो केरल में है वहाँ पे 16 वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको, सकल राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। 1969 ईस्वी में इसके MRTP की आयोग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चैलेंजर जो है वह आपको सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट है आपको, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, यह आपका अवरोही घटते हुए क्रम के रूप में सजाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपको, सागर जल का तापमान गहराई के साथ समानतः क्या होता है, घटता है या बढ़ता है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात घटता है, जो जो गहराई जाएंगे उसकी तापमान में कमी आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह आपको रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है आपको,
एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नूरजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आपको कैकेय के राजा थे। राजा अश्वपति कैकेय के राजा थे। नेक्स्ट है आपको, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपको, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली के अध्यक्षता में स्थापित हुई 1908 में। नेक्स्ट है आपका, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करना है, ये बताना है कि कहाँ से वे थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अर्थात ए का जो है मिलान आप 2 से कर लीजिए, बी सिवान से, फिर उसके बाद में बी का आप मिलान 3 से कर लीजिए, श्याम बिहारी लाल जो आपको गया से थे, और सी का है आपको ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ध्रुव कुमार जो थे वह कटिहार से थे, और कपिल मुनि कहाँ के होंगे, तो डुमराव से होंगे। ये मिलान कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, किस देशांतर रेखा को पार करने पर या एक दिन पूरा हो जाता है, ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 180 अंश देशांतर पश्चिमी से पूरब को अगर पार करते हैं तो एक दिन आप जुड़ जाता है। नेक्स्ट है आपको, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 73 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगे और उसका प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था, ये पूछा जा रहा है, विधानसभा का सदस्य होते हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एच.डी. देवगौड़ा थे, वह आपको विधानसभा के आपको सदस्य थे, लोकसभा के नहीं। नेक्स्ट है आपको, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राष्ट्रपति को यह अपना प्रतिवेदन सौंपता है। नेक्स्ट है आपको, भारत निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2005 से 6 में यह शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका, किस सुल्तान ने हजरत ए आला उपाधि का धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शेर शाह सूरी ने हजरत आला का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट आपको, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1927 ईस्वी में पटना में युवा संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात निकोबार द्वीप में अवस्थित इंदिरा पॉइंट, यह अब जो कि निकोबार में अवस्थित है, यह सबसे दक्षिण छोर है भारत का, जबकि उत्तरी वाला उत्तर वाला इंदिरा कॉल, जबकि दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति, यह भी वित्तीय समिति है। उसके बाद में प्रकलन समिति, यह भी वित्तीय समिति है। सरकारी उपक्रम समितियाँ, ये भी आपको वित्तीय समिति, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है
जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है ऐसी गतिविधि में। नेक्स्ट आपको फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट आपका बांदीपुर वन जीव अभयारण्य खाली स्थान में स्थित है, कहाँ अवस्थित है बांदीपुर, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कर्नाटक में अवस्थित है बांदीपुर वन जीवन अभयारण्य। नेक्स्ट है अधिकांश मौसमी घटनाएं खाली स्थान में संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्षोभ मंडल में यह अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट है आपका मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट आपको जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है, यही आपको जीएनपी एवं जीडीपी में मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट है आपको बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में अवस्थित है। चूना एवं पूछा जा रहा है चूना एवं पाइराइट का सबसे विशाल भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रोहतास में आपको चूना पत्थर और पाइराइट का भंडार है। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी में जाना होगा, क्योंकि चंबल में सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घड़ियाल वहाँ पे अवस्थित हैं। नेक्स्ट है आपको कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होना चाहिए, यह किस अधिवेशन में कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कराची अधिवेशन में यह विधि के समक्ष जाति, वंश, पुरुष के लिहाज से बिना सब समान होंगे, ये बातें बताई गई थी या पारित हुई थी। नेक्स्ट है आपको राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने इस बात को कहे थे। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच में बक्सर नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है आपको मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आपका नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉक के द्वारा। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, येन। नेक्स्ट है आपको 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पीर अली ने। नेक्स्ट है आपको जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कौस्तव चटर्जी, यह आपको 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक
जादूनामा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाराणसी में। नेक्स्ट है वो 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन के अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिंगा प्रांत जापान में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आपको पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह को अपना पेप्सिको इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात यशस्वी जायसवाल ने अभी तक बनाया है। और भी सूर्य कुमार यादव भी आ गए हैं, तो इसको देख लेंगे आप। सूर्य कुमार यादव या ये हैं, दोनों में से करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात योगी आदित्यनाथ को 2023 के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात पंजाब। नेक्स्ट है आपको विश्व यकृत दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यह बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह का वीडियो आपको लगातार सेट के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। धन्यवाद।